चलिए शुरू करते हैं हम लोगों के लिए ये जो है सिसलॉग का पार्ट टू वाला वीडियो है। तो पार्ट टू में हम लोगों ने जो डिस्कस करना है तो वो है हमारे पास लैब। तो चलिए लैब की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं लैब बना लेता हूँ और आपको लास्ट में मैंने ये आपको इंस्टॉलेशन दिखा दिया था कीवी सिसलॉग वगैरह को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल्ड कैसे करना है। और चलिए और बात करते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं ये एक लैब बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये लैब सेटअप कर रहा हूँ। और मेरा कीवी अब फ़िलहाल हम लोग जो है लोकल लेवल पे ही देखते हैं, फिर हम लोग इसको सिसलॉग सर्वर की तरफ लेके चलेंगे। मैंने दो राउटर लिए हैं और दोनों राउटर्स को मैं एक स्विच से जोड़ता हूँ और फिर आपको कुछ चीज़ें दिखानी है मुझे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सिंपल चीज़ें देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अपने राउटर की पावर ऑन करते हैं हम लोग और देखते हैं ज़रा। और कंसोल, अभी ये जो मुझे कनेक्टिविटी मिल रही है यानी कि मैं यहाँ जो ये ले रहा हूँ तो ये कनेक्टिविटी मुझे कुछ यूं के मिल रही है। जैसे हम लोग बात करते थे, हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग ऑफ CCNA भी वॉज डिस्कस। ठीक है, अभी ये जो GNS में कनेक्टिविटी मुझे मिल रही है वो कुछ यूं की कनेक्टिविटी मिल रही है। आप इस तरह से समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस माई राउटर एंड दिस माई लैपटॉप या PC। ठीक है, और यहाँ से एक मेरे पास से कंसोल केबल जो मेरे राउटर के कंसोल पोर्ट पर लग गया ये। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अपने इस कंप्यूटर के ऊपर या तो विंडो 7 या लाइनक्स वगैरह कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मेरे इस PC के ऊपर, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर इसको एक्सेस करने के लिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। मोस्टली वी आर यूज द पुट्टी पुट्टी कर सकते हैं आप, सिक्योर CRT कर सकते हैं, बिटविस कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनको आप इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने कुछ यूं के हमारे पास ये जो मेरे पास अभी ये जो कंसोल आपको दिख रहा है, दिस इज माई कंसोल एक्सेस। ये क्या है, मेरा कंसोल एक्सेस है जो मेरे इस पुट्टी के अंदर ये यहाँ पे आया हुआ है। तो यानी कि अभी ये जो मैं राउटर को एक्सेस कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कंसोल कर पा रहा हूँ। क्या है, कंसोल से कर पा रहा हूँ। चलते हैं दूसरे राउटर का भी कंसोल। तो यहाँ पे मेरे दोनों राउटर जो हैं कंसोल पे आ गए। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ और मैं कुछ IP एड्रेस वगैरह असाइन करता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं ज़रा। सॉरी। और इधर ये जो मेरे पास रहने वाला है, इधर में जो IP एड्रेस दूंगा इन लिंकों पे वो 10 डॉट की सीरीज की IP एड्रेस दूंगा। और इधर में जो रखने वाला हूँ, इधर रखता हूँ 192.168.12.0/24। ठीक है, इस तरह का कुछ सिनेरियो रखने वाला हूँ। तो पहले हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं ज़रा। और इस लिंक पे जो है मैं टेस्टिंग के लिए क्या करूँगा, EIGRP चलाऊँगा। विद ऑटोनोमस सिस्टम 100। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा। विजिबिलिटी सही रहे तो इसीलिए मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो राउटर 1 कॉन्फ़िटी, सॉरी हाँ कॉन्फ़िटी में तो पहले से ही हूँ मैं। इंटरफेस FA1/0
आईपी एड्रेस। और हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि अभी मेरे पास सिसलॉग सर्वर है नहीं, तो मेरे ये जो लॉग्स होते हैं वो कहाँ सेव होते हैं? लोकल ऑन डिवाइस। कहाँ? लोकल ऑन डिवाइस। अब लोकल ऑन डिवाइस की अगर मैं बात करता हूँ, तो लोकल ऑन डिवाइस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट मेरे लॉग जो होते हैं, क्या? बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉग होते हैं वो मेरे कंसोल पे आते हैं। कहीं पे? कंसोल के ऊपर आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और दूसरी जगह जो होती है मेरे पास, वो होती है बफर, राउटर के ऊपर बफर, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंसोल के जो लॉग होते हैं वो क्या होते हैं? मेरे इनेबल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ बफर की, तो बफर बफर बाय डिफ़ॉल्ट बफर के जो लॉग होते हैं वो डिसेबल रहते हैं। दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी मेरे पास कोई सिसलॉग सर्वर नहीं है, तो लॉग तो मुझे तब भी दिखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी, ठीक है। तो मैं इस वाले लिंक पे था, तो मैं इस लिंक पे आईपी एड्रेस देता हूँ 10.0.0. मान लीजिए 1.255.0.0.0। और जैसे ही मैं नो सेट कमांड चलाता हूँ, क्या करता हूँ? नो सेट कमांड चलाता हूँ, तो मुझे अभी क्या है? लॉग दिखाई देगा। तो मैं आपको पहले इस लॉग को समझा देता हूँ, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इस लॉग को लेके चलता हूँ ज़रा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग ज़रा, एक सेकंड। हाँ चलिए, ठीक है। तो मैं इस लॉग को लेके चलता हूँ। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा था, तो सबसे पहले ये आती है, इसको हम लोग कहते हैं टाइम स्टैम्प। क्या है? टाइम स्टैम्प कहते हैं। पिछले वाले लेक्चर के हिसाब से ये जो है मेरा टाइम स्टैम्प होता है, दिस इज माई फैसिलिटी, कि वो लिंक पे क्या हुआ है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग, फैसिलिटी क्या है। इसके बाद ये है सिवर्टी लेवल, क्या है मेरा? सेवर्टी लेवल है। और इसके बाद ये है निमोनिक, यानी कि क्या एक्शन हुआ है, क्या है ये? मिनोमिक, ठीक है। तो मिनोमिक रहता है ये कि क्या हुआ, और ये सिवर्टी लेवल है। तो सबसे पहले सिवर्टी लेवल क्या आया? 3, ठीक है। जब मैंने किसी भी इंटरफेस को अप डाउन करते हैं, तो अप डाउन करेंगे तो 3 आएगा, और एक है मेरे पास 5, ठीक है। तो मैं चलता हूं जरा आपको दिखाऊं कि सिवर्टी लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो जब मैं यहां पे देख रहा हूं, तो मेरे पास पहले लेवल है 3। तो 3 का मतलब क्या है? एरर। क्या है? 3 का मतलब है कोई एरर है इसमें से, कि इंटरफेस कंट्रोलर के ऊपर, या फिर इंटरफेस अप हुआ या डाउन हुआ है, तो दिस वन इज मार्क, ठीक है। इंटरफेस क्या हुआ है? अप डाउन हुआ है। और 5वें पे क्या है? नोटिफिकेशन। 5 का मतलब क्या है? नोटिफिकेशन दे रहा है कि लाइन प्रोटोकॉल फास्ट ईथरनेट ने स्टेट जो है चेंज की है, दिस इज द मैसेज। और जो डॉट के बाद यहाँ पे ये जो दिखता है, ये मुझे, इसको हम लोग कहते हैं मैसेज, या फिर हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन। क्या है ये? मैसेज डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे लॉग को पढ़ते हैं। और इससे भी पहले अगर हम बात करते हैं, तो मैं अपने लॉग्स को मेंटेन कर सकता हूं डेट वाइज। क्या है? डेट वाइज, सिवर्टी लेवल वाइज, और एक चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस वाइज। क्या है? सीक्वेंस वाइज। तो अभी यहाँ पे सीक्वेंस नंबर नहीं दिख रहा है, पहले यहाँ पे सीक्वेंस नंबर नहीं दिख रहा। तो इसके लिए मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी राउटर पे, फिर मेरा जो राउटर है जो लॉग जनरेट करेगा वो सीक्वेंस वाइज करना शुरू करेगा। क्या है? सीक्वेंस वाइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो चलते हैं जरा अपने राउटर के ऊपर। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि किसी लॉग को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये जो मेरा लॉग है, इसके अलावा और भी हम लॉग देखेंगे अभी, चलिए, ठीक है। तो एक आईपी एड्रेस दे दिया मैं, और दूसरा मेरा लिंक जो है
दैट इज इंटरफेस FA0x0 IP एड्रेस। और अभी ये जो लॉग मुझे दिखाई दे रहा है ना, दिस लॉग इज डायरेक्टली कम ऑन माई कंसोल। ये मेरे काय पे कंसोल पे लॉग आ रहे हैं, काय पे आ रहे हैं ये लॉग मेरे दीज लॉग। ठीक है, अभी ये जो बाय डिफॉल्ट लॉग आ रहे हैं मेरे काय पे कंसोल पे आ रहे हैं। और कंसोल पे आने वाला लॉग जो होता है कभी भी सेव नहीं होता है। कंसोल पे आने वाला जो लॉग होता है वो कभी भी सेव नहीं होता है, वो डायरेक्ट दिखता है। जैसे अगर हम बात करें तो टीवी पे जैसे आने वाला कोई समाचार या टीवी पे आने वाला प्रोग्राम मैं डायरेक्टली देख सकता हूं, बट आई कांट सेव देम। मैं उसको सेव नहीं कर सकता कि भाई मैं अब इसको परसों देखूंगा। तो कंसोल के लॉग कुछ उसी तरह के हैं। अभी क्या है, अभी मेरे पास अभी राउटर चल रहा है तो अभी लॉग आएगा, क्या है अभी लॉग आएगा और अभी मैं देख सकता हूं, बट आई कांट स्टोर इट। तो कंसोल के लॉग केवल जो लाइव रहते हैं, ठीक है, क्या है लाइव रहते हैं, बस तुरंत के तुरंत अगर आप उन्हें देख सकते हो, अदरवाइज वो क्या होते हैं साथ के साथ इरेज होते रहते हैं। क्या है इरेज होते रहते हैं। तो चलता हूं मैं दूसरे वाले राउटर पर भी आईपी एड्रेस दे दूं तो ये लॉग जो है अभी देखो अभी आ रहे हैं जो कंसोल वाइज आ रहे हैं, यानी कंसोल पे ही आ रहे हैं। तो राउटर 2 पे चलता हूं मैं, कॉन्फ़िग इंटरफेस FA1Y0 आईपी एड्रेस 10.0.0। ठीक है, तो इसको दिया मैं आईपी एड्रेस और दूसरा मेरा इंटरफेस है मेरे पास क्या, दैट इज 0x0। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझाता हूं। आईपी एड्रेस ठीक है, तो अभी ये जो लॉग हैं आप देख रहे हैं अप डाउन वाली लॉग आ रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मेरे जो लॉग आए भाई वो मेरे सीक्वेंस वाइज आने चाहिए। कैसे सीक्वेंस में आने चाहिए। तो सीक्वेंस में लॉग लाने के लिए मुझे राउटर के ऊपर कमांड चलानी पड़ती है। मुझे कॉन्फिग सीक्वेंस में लॉग लेने के लिए कमांड है सर्विस सीक्वेंस नंबर, या फिर मैं उससे पहले एक चीज और दिखा देता हूं। सो लॉगिंग ये कमांड देखने के लिए होती है कि मेरे पास सो लॉगिंग, यानी कि मुझे क्या दिखाएगा लॉग देखने के लिए कि कौन कौन से लॉग्स मेरे राउटर पे हैं। तो मैं चलता हूं अभी देखता हूं जरा। तो देखिए कंसोल लॉगिंग जो है, क्या है कंसोल लॉगिंग जो है मेरा लेवल डिबगिंग पे क्या है इनेबल। डिबगिंग का मतलब होता है लेवल 7। डिबगिंग का मतलब क्या है 7। देखिए जरा डिबगिंग, तो यानी कि अभी कोई भी लॉग अगर मेरे राउटर पे आएगा कंसोल पे ये शो करेगा, देखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए मॉनिटर लॉगिंग और इसके बाद है बफर लॉगिंग। तो बफर क्या होता है, बफर मेरे जो राउटर की मेमोरी होती है उसके हिसाब से है, क्या है उसके हिसाब से है ये। तो चलो देखते हैं जरा। देखो जस्ट 1 मिनट, बफर लॉगिंग भी मेरा काय पे बाय डिफॉल्ट डिबगिंग पे ही इनेबल है। तो बफर वाले जो मैंने अभी तक इस राउटर के ऊपर जो भी टास्क किए हैं, देखो इसने क्या किया, आपने बफर के अंदर काय के अंदर बफर के अंदर ये सारे के सारे लॉग्स इसने अपने अंदर स्टोर किए हुए। मैंने ईथरनेट को अप किया डाउन किया, क्या आया, तो ये सारी चीज़ें इधर दिखा रहा है। देखो सारे लॉग्स, देखो अप डाउन कब किया, तो ये सारे लॉग्स मुझे यहाँ दिखा रहा है। ये आप चाहो तो इनको डिसेबल भी कर सकते हो, क्या है आप इन यानी कि यहाँ पे जो बफर लॉगिंग लेवल डिबगिंग है, या फिर इनको भी आप क्या कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, या फिर कह सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे चाहे तो आप ये जो लेवल हैं इनके वो भी चेंज कर सकते हो सिवियरिटी लेवल के हिसाब से। तो चलिए अभी यहाँ पे तो लॉग मैंने देखे, सो लॉगिंग किया मैं, तो लॉग देख लिए मैंने।
ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया सारे लॉग मेरे काय पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे। और बफर क्या होता है, ये जो राउटर है मेरा, तो राउटर के ऊपर फिलहाल कितनी मेमोरी है देखो ज़रा, 8191 बाइट। अगर 8191 बाइट अगर मैं इसको एमबी में कन्वर्ट करूँगा तो ये कुछ ही एमबी बैठेगा। तो राउटर के पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है कि दे हैव टू स्टोर जीबी, और कहा जाए तो मोर देन 200 MB और 500 MB जो लॉग्स हैं वो स्टोर कर सके। मगर इतने लॉग्स से होगा क्या, अगर मान लीजिए होता ये है कि जैसे मान लीजिए अब इतने लॉग्स इसने स्टोर कर भी लिए, तो क्या होगा, जैसे कल को फिर मैं चलाऊंगा तो पुराने लॉग्स हटते जाएंगे, नए लॉग्स आते जाएंगे। अब मान लीजिए कुछ दिन बाद मेरे नेटवर्क में कुछ भी आगे पीछे होने का मतलब ये है, कोई भी थ्रेट होता है तो जो साइबर फोरेंसिक की टीम आएगी वो मुझसे क्या कहेगी कि भैया आई नीड लॉग्स। क्या है, वो लॉग्स के बेस पे ही साइबर फोरेंसिक वाले थ्रेट्स का पता करते हैं कि भाई किस तरह का अटैक हुआ नेटवर्क में, या लास्ट टाइम क्या वायलेशन या फिर कुछ भी चीज़ है, यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरा स्विच होता तो फॉर एग्जांपल मैंने वायलेशन लगाई हुई थी उसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी की, कोई बंदा बाहर से आता है स्विच पे लगाता है तो मेरे पास उसका मैसेज वगैरह, तो मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ अपने लॉग्स के अंदर, मैंने जो भी चीज़ें कॉन्फ़िगर की होंगी। ठीक है, तो चलिए मैं अभी यहाँ पे जो है लॉग्स के आगे सीक्वेंस नंबर लगाने वाला था, तो मैंने कि लाओ पहले दिखा दूँ कि लॉग्स दिखते कहाँ पे हैं। तो एक कमांड होती है शो लॉगिंग जैसे ही चलाओगे तो वहाँ पे आपको कंसोल लॉग का स्टेटस दिखाएगा और बफर लॉग दिखाएगा। और अभी यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे इनके पास 34 मैसेजेस जो हैं इन्होंने, ठीक है, नंबर्स किए हुए हैं, यानी कि 34 लॉग्स कलेक्ट किए हुए हैं इन दोनों ने। ठीक है, मगर ये जो है ये लॉग्स डायरेक्ट दिखाता है, और ये जो मेरा बफर होता है ये लॉग अपनी बफर्ड मेमोरी में, जो कि मेरे पास फिलहाल साइज है इतने में ही सेव करेगा ये। ठीक है, अब जैसे ही इससे साइज से ऊपर लॉग्स जाने लगेंगे तुरंत ये क्या करता जाएगा, पिछले मिटाते जाएगा, नए स्टोर करता जाएगा। क्लियर, तो ये चीज़ हुई। इसके बाद मैं बात कर रहा था सीक्वेंस नंबर कैसे आएंगे इन लॉग्स के आगे, तो मैं आई ऐड द सीक्वेंस नंबर। ठीक है, तो इसके लिए कमांड होती है, कॉन्फ टी में चलते हैं, कॉन्फ टी कमांड है सर्विस अरे यार कॉन्फ सर्विस सीक्वेंस, अरे सर्विस सीक्वेंस नंबर, हिट एंटर, कंट्रोल जेड। और अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने एक नया लॉग जनरेट किया है कि ये है। ठीक है, और ये इसकी फैसिलिटी और ये इसका सिवियरिटी लेवल, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड मैंने कोई काम किया है। और देखिए इधर अब पहले नंबर पे क्या आने लगा, मुझे आने लगे सीक्वेंस नंबर। तो अब दोबारा से चलता हूँ, सो लॉगिंग करता हूँ, और सो लॉगिंग में चलते हैं जरा, अब देखता हूँ मैं अभी जो पुराने लॉग्स थे उनके आगे किसी के आगे इसने सीक्वेंस नंबर ऐड नहीं कराया। बट अभी देखते हैं जो लास्ट में मेरा लॉग अभी जो बना है, मेरी सर्विस स्टार्ट करने के बाद उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक सीक्वेंस नंबर लगाया, टाइम स्टैम्प लगाई, ठीक है, फिर उसने फैसिलिटी, सिवियरिटी लेवल, मेनोमिक, और वो डिस्क्रिप्शन या मैसेज। ठीक है, अब कोई भी लॉग जनरेट होगा इस राउटर के ऊपर, तो चलो देखते हैं जरा। मैं कुछ ओके कॉन्फ़िग इंटरफेस FA0Y0 शट डाउन करता हूँ इसको और देखते हैं लॉग क्या जनरेट होता है और सीक्वेंस नंबर आता है कि नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे इसने सीक्वेंस नंबर दिया 36, 37, 36 और 37। और देखिए हमारे पास यहाँ पर इसका सिवियरिटी लेवल भी दिखा रहा है कि ये है। ठीक है, क्योंकि शट डाउन कोई पोर्ट डाउन होता है तो सिवियरिटी लेवल 5 होता है। देखिए और 5 पे गए तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लाइन प्रोटोकॉल, लाइन प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे
लाइन प्रोटोकॉल और दिस इज द लाइन प्रोटोकॉल। ठीक है, और वो जो एक्शन परफॉर्म हुआ किसके ऊपर, किसी लिंक के ऊपर परफॉर्म हुआ है। अब एक चीज हम लोग करते हैं, हम लोग जो है ना एक EIGRP करते हैं और नेबरशिप चेक करते हैं। तो मैं चलता हूँ कॉन्फिग देखते हैं उसका लॉग आता है कि नहीं आता। तो मैं चलता हूँ राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 000, ठीक है, राउटर EIGRP 100 और नेटवर्क। और अभी देखिए नेबरशिप का जैसे ही मैसेज आएगा, अभी देखते हैं राउटर 2 पर, देखिए आई कॉपी दिस लॉग, ठीक है, देखिए यहीं समझा देता हूं। देखिए सीक्वेंस नंबर, टाइम स्टैम्प, और देखिए इस बार फैसिलिटी में क्या आया है, ड्यूअल। तो ड्यूअल इज द एल्गोरिथम ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल, ठीक है। और उसमें क्या हुआ है, नेबर का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ है। मिनोमिक बता रहा है कि इसमें नेबर का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ है। और ये क्या है, इसका मैसेज डिस्क्रिप्शन है, क्या हुआ है, एडजेंसेंसी अप हुई है, डाउन हुई है। तो इस तरह से देखिए सीक्वेंस नंबर के साथ आप इस लॉग्स को देख सकते, सीक्वेंस के साथ आएगा। अब ठीक है भाई, तो यहाँ पर दो, ठीक है, एडजेंसेंसी मिली मुझे। तो इस तरह से ये लॉग्स मुझे दिखा रहा है। और जो मेरे लॉग्स हैं, जैसे जैसे मैं टास्क बढ़ाता जाऊंगा, जो मेरे लॉग्स का नंबर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। वो लॉग्स का नंबर क्या है, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या है, सीक्वेंस नंबर मैंने इधर डाले हैं, तो वो नंबर में जितने भी टास्क का परफॉर्म करूंगा तो मेरे इसका नंबर जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो लॉग है मेरे अभी क्या है कि कंसोल के दिखा रहा है। अगर कभी मैं किसी भी राउटर को, अगर मैं कभी किसी भी राउटर को अगर मैं टेलनेट करूं, क्या करूं, टेलनेट करूं, तो मेरा जो लॉग है वो कभी भी मुझे मतलब नहीं कंसोल वाली लॉग मेरी नहीं दिखाएगा। जैसे मैं अभी अभी कंसोल से एक्सेस कर रहा हूं तो सारे लोग मुझे लॉग मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं इसी राउटर को, राउटर 2 को अगर मैं कहीं से टेलनेट करूं और कोई भी इंटरफेस अप डाउन करके देखूं तो मेरा लॉग वहां पे दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज़ चलो देख लेते हैं, एक बार कनेक्ट करते हैं इसको अपनी टोपोलॉजी को अपने रियल नेटवर्क के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लाउड लेता हूँ जो मैंने सेटिंग की हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ गया, मैंने सेटिंग करी हुई है पहले से ही, कैसे कनेक्ट करेगा ये क्लाउड। दिस क्लाउड, अगर मैं बात करता हूँ GNS के बारे में, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि GNS के अंदर ये सारी सेटिंग्स मैंने की हुई हैं। तो GNS मैंने कैसे किया हुआ है तो चलो देखेंगे, ये वैसे मैंने बताया हुआ है ये सब सारी चीज़ें। तो चलते हैं ईथरनेट 2 पे कनेक्ट करता हूं, जो कि मेरा ईथरनेट 2 इज माई कनेक्ट इन रियल नेटवर्क। मैं आपको दिखा देता हूं, माई नेटवर्क प्लेस में चलते हैं, मेरा ईथरनेट 2 ये है, इससे मैंने कनेक्ट किया हुआ और IP एड्रेस मैंने ये डाला हुआ है अपने सिस्टम पे 10.0.0.10। ठीक है, और चलते हैं जरा, मैंने अब ये कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, चलो देखते हैं। पहले पिंग करा के देखता हूँ मैं अपने रियल सिस्टम से। ठीक है, फिर राउटर से पिंग करा के दिखाऊंगा आपको। तो मैं अपने सिस्टम पर चलता हूँ, रियल पर, CMD पिंग माई 10.0.0.1। रिप्लाई आ रही है मेरे पहले राउटर से, एंड मेरे दूसरे राउटर का IP एड्रेस है 10.0.0.2, बट 2 इज हाई अनरीचेबल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ गई है रिप्लाई, देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टेलनेट करता हूँ। तो टेलनेट करने के लिए पहले मुझे किसी राउटर पर टेलनेट इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ राउटर 1 के ऊपर, टेलनेट इनेबल करता हूँ। तो राउटर 1 लाइन
VTY 024 कुछ भी रख लेते हैं इधर। पासवर्ड 123, लॉगिन, इनेबल सीक्रेट, पासवर्ड भी 123 रख लेते हैं। सिंपल रखते हैं चीज़ों को, बाद बाकी आप चाहे जैसे कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से बताई गई हैं। ठीक है, तो ये टेलनेट इनेबल हो गया इस राउटर पे। अब मुझे टेलनेट एक्सेस करना है तो मैं इधर, मैंने अपने रियल सिस्टम पे भी पुट्टी को इंस्टॉल्ड किया हुआ है। पुट्टी ओपन करनी है आपने, टेलनेट, और राउटर की आईपी एड्रेस डालनी है 10.0.0.1। और जैसे मैं ओपन करता हूँ इधर, पासवर्ड 123, राउटर 1 आ गया, इनेबल 123, और ये मेरा टेलनेट में एक्सेस हो चुका है मेरा राउटर। देखिए ज़रा, सो IPINTV। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस वाले इंटरफेस को मैं क्या करता हूँ, ज़रा डाउन करके दिखाता हूँ आपको। क्या करता हूँ, डाउन करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या यहाँ मैं जब टेलनेट करूँगा तो क्या लॉग्स मुझे दिखाई देंगे। लॉग्स मुझे दिखाई देंगे, तो चलता हूँ टेलनेट। ठीक है, हाँ मैंने किया, तो इंटरफेस FA 0/0, अच्छा कॉन्फिटी, यस, इंटरफेस FA 0/0, और मैं एक कमांड चलाता हूँ सेट। जैसे मैं सेट करता हूँ, और वेट करते हैं हम लोग थोड़ी सी देर, चलो देखते हैं क्या लॉग आता है। और देखिए यहाँ पे आप वेट करिए, तो ये लॉग अभी तक नहीं आया, नहीं इतनी जल्दी तो लॉग आ जाता है। ठीक है, मगर अब यही चीज़ मैं चलता हूँ राउटर के ऊपर, देखता हूँ ज़रा क्या बफर में इसका लॉग बना या नहीं बना। राउटर 1 पे गया, और इधर आप देख सकते हैं, यस, जब मैंने टेलनेट से उस इंटरफेस को क्या किया, डाउन किया, तो देखो इट्स डाउन। ठीक है, अब मैं टेलनेट से उधर से फिर से क्या करता हूँ, नो सर, इधर कोई भी लॉग नहीं आएगा कंसोल वाला। क्या है, कंसोल वाली कोई भी लॉग इधर शो नहीं होगी। हमेशा लॉग जो कंसोल से आ रही है वो डायरेक्ट मेरे राउटर के कंसोल में ही दिखेगी, टेलनेट पे कोई भी लॉग नहीं जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। अब मैं नया रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ये तो चलो टेलनेट वाला होगा कि टेलनेट पर नहीं आएंगे। मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा ये जो राउटर है इसके मेरे किसके ऊपर, कंसोल के ऊपर लॉग न जाएं, किसके ऊपर, कंसोल के ऊपर लॉग नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो कंसोल के ऊपर लॉग नहीं जाने चाहिए, तो चलो देखते हैं ज़रा कि कंसोल के ऊपर लॉग आएंगे कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक कमांड चलाऊंगा, नो लॉगिंग कंसोल। क्या है, नो लॉगिंग कंसोल। ठीक है, नो लॉगिन कंसोल की चलाता हूँ, Ctrl Z। और अब आप देखिए, मैंने कोई भी इंटरफेस को अप डाउन करूँगा तो अब कंसोल मतलब अब डायरेक्टली मुझे यहाँ पे कोई भी लॉग नहीं दिखाई देगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ भी इंटरफेस अप डाउन करके। तो कॉन्फिटी इंटरफेस FA 0/0 शट डाउन, और अब देखिए अब कोई भी लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने क्या कर दिया, कंसोल पे आने वाले लॉग्स को बंद कर दिया। क्या है, कंसोल पे आने वाले लॉग्स को बंद कर दिया है। अगर आपको दोबारा चालू करना है तो फिर से वही कमांड, लॉगिंग, सॉरी पहले मैं इस इंटरफेस को अप कर देता हूँ, नो सर, चलो नहीं अभी नहीं करता मैं इसको, पहले मैं कमांड चला देता हूँ, लॉगिंग कंसोल कंसोल। ठीक है, लॉगिंग कंसोल हो गया। और अब मैं जैसे ही करता हूँ इधर नो सट, देखिए सॉरी कंसोल, लॉगिंग कंसोल, और इंटरफेस पे दोबारा आना पड़ेगा मुझे। और अब चलाता हूँ नो सट, देखते हैं ज़रा, एट्स देखो लॉग्स आना फिर से शुरू हो गए।
अगर किसी लॉग को बंद करना है तो नो लॉगिंग कंसोल कमांड चला दो, या फिर बफर में आपको लॉग नहीं जाने देना है तो नो लॉगिंग बफर चला दो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें कर सकते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं। तो नो लॉगिंग बफर चला दोगे तो बफर के अंदर लॉग सेव होना बंद हो जाएंगे। क्या है, बफर के अंदर लॉग सेव होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और चीज़ करके देख लेते हैं कि किसी भी लॉगिंग लेवल को, कंसोल को या बफर को अगर हम बात करते हैं तो सिवरिटी लेवल कैसे असाइन करेंगे। क्या है, सिवरिटी लेवल कैसे असाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ज़रा सिवरिटी लेवल को कैसे असाइन किया जाता है हमारे इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिवरिटी लेवल असाइन करना है मैंने। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो लॉगिंग मतलब कंसोल है, क्या है, कंसोल, तो कंसोल के ऊपर मैं चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अभी बात करी कि जैसे मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 कितने टोटल 8 सिवरिटी लेवल हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो बफर है, बफर के अंदर केवल और केवल, ठीक है, 5 कितने 5 नंबर तक ही केवल लॉग्स जाएं। तो 5 का मतलब होता है नोटिफिकेशन, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, अलर्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन और डिबगिंग न जाए, इंफॉर्मेशन न जाए और डिबगिंग नहीं जानी चाहिए मेरे उस पे कंसोल पे आनी नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास टास्क ये है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास इंफॉर्मेशन के लॉग आए और डिबगिंग के लॉग आए। मेरे पास केवल नोटिफिकेशन के बाद के ही लॉग मेरे कंसोल पे आए या फिर मेरे बफर में सेव हों। ठीक है, मैं ये चाहता हूं। तो चलिए इस मैनुअल असाइनमेंट को कैसे करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करते हैं, क्या है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो किसी भी कंसोल हो चाहे मेरा बफर हो, सभी को बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 7 असाइन होता है। कितना, 7 असाइन होता है। डिबगिंग के लॉग्स असाइन होते हैं, तो वो हर तरह का लॉग उठाता है और मेरे कंसोल पे लेके आता है। बट कंडीशन इज हियर, मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिबगिंग और इन्फॉर्मेशन के लॉग ना आए बस। ठीक है, तो चलते हैं जरा करके देखते हैं इसका। तो मैं चलता हूँ, कंसोल वाले लॉग बंद करना चाहता हूँ मैं इधर। तो लॉगिंग, लॉगिंग कंसोल, कंसोल यस, SOLE कंसोल। अच्छा, तो एक सेकंड एग्जिट करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार और एग्जिट कर लेता हूँ। कमांड है लॉगिंग, लॉगिंग कंसोल, और इधर आपको क्या चाहिए, कौन सा लेवल चाहिए। ठीक है, आपको, मुझे जो नहीं चाहिए मेरी कंडीशन के हिसाब से, मुझे नहीं चाहिए क्या, मुझे नहीं चाहिए डिबगिंग और इन्फॉर्मेशन, मुझे केवल नोटिफिकेशन से नीचे के लॉग चाहिए। यानी कि कंसोल 5 पे एक्सेस कर, मैं इसको 5 दे के मैं एंटर मार देता हूँ। क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो अब केवल और केवल कंसोल के ऊपर 5 4 3 2 1, क्या है, 5 4 3 2 1 0, यानी कि कहा जाए तो नोटिफिकेशन, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, अलर्ट और इमरजेंसी के लॉग जाएंगे, इंफॉर्मेशन डिबगिंग का लॉग नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा एक बार एक कमांड चला के। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कंट्रोल Z, सो IP प्रोटोकॉल दिखाता हूँ। तो सो IP प्रोटोकॉल में देयर इज आई हैव द EIGRP, और EIGRP का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग पता करते हैं डिबग करके। तो डिबग के लॉग्स जो होते हैं वो डिबग, डिबग
IP EIGRP, डिवग IP EIGRP। अभी ये जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है किस पर, राउटर 2 पे किया है, EIGRP पे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे ये जो लॉग्स हैं राउटर 2 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया है कि राउटर 2 कंसोल, राउटर 2 कंसोल। ठीक है, ये वाले 6 नंबर 7 नंबर लॉग्स न लो, आप इससे नीचे के लॉग लो। चलो देखते हैं जरा। सो IP डिबग IP EIGRP एंटर करता हूं और देखो डिबगिंग तो ऑन हो गई है मगर लॉग्स नहीं आ रहे। अब यही सेम कमांड में चलता हूं, मैं दूसरे राउटर पर चला दे रहा हूं। अब इधर देखो जरा, देखो इधर डिबगिंग होने के बावजूद भी उसने लॉग्स को जनरेट किया है। क्या है, लॉग्स जनरेट कर रहा है। और एक क्या ले सकता हूं, डिबग ICMP। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने ICMP का लॉग उठाया, मैंने कहा भैया डिबग। ठीक है, मैंने कहा भैया देखो ये डिबगिंग के लॉग आने लगे। क्या है, डिबगिंग के लॉग आना इधर शुरू हो गए। मगर जब मैंने इधर कमांड चलाई तो इधर नहीं आए। चलो एक बार इधर भी ट्राई कर लेता हूं मैं, डिबग IP ICMP। देखो इधर लॉग आएंगे ही नहीं क्योंकि मैंने कंसोल पे लॉग जो जा रहे होंगे, इसके जा रहे होंगे, बिल्कुल जा रहे होंगे ICMP के, मगर वो काय में बफर में जा रहे होंगे। क्योंकि मैंने कंसोल को क्या बताया, कंसोल से कहा भैया लॉगिंग कंसोल केवल 5 नंबर तक के ही, केवल 5 नंबर तक, यानी कि नोटिफिकेशन वार्निंग एरर क्रिटिकल, यही लॉग केवल आप शो करिए, इंफॉर्मेशन डिबगिंग आप शो नहीं करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और चाहे तो आप एक कमांड भी चला सकते हैं, शो लॉगिंग। ओके, शो लॉगिंग LOGGING, शो लॉगिंग करते हैं और इधर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए लेवल कौन सा है इधर, नोटिफिकेशन। क्या है, नोटिफिकेशन है। अब जितनी बार आप ये कमांड चलाओगे ये नंबर तो बढ़ेगा बट कोई भी लॉग शो नहीं करेगा। और जबकि अगर मैं नीचे चलता हूं क्या, मैं बफर में, तो बफर में देखो जरा, बफर हैव लॉट्स ऑफ लॉग्स। और इधर मैं चलता हूं बफर 39, देखो कंसोल के अंदर कितने वहीं के वहीं रुक गए। जबकि ठीक है, बफर की अगर हम बात करते हैं, चलो बफर भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मगर इधर क्या है, बराबर लॉग आ रहे हैं। क्या है, देखो बराबर लॉग्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप क्या है, छोटे लेवल पे क्या है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने लॉगिंग्स का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने असली लॉगिंग के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, दैट इज़ द सिसलॉग। तो सिसलॉग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि सिसलॉग अब क्या करेगा कि अभी तक मेरे जो लॉग्स थे, ठीक है, मेरा सिस्टम जो फेंक रहा था वो या तो कंसोल में फेंक रहा था या बफर में फेंक रहा था। तो कंसोल पे तो लॉग का मैंने कंडीशन बताई कि इसमें केवल लाइव आप देख सकते हो, लॉग को आप सेव करके नहीं रख सकते। बफर में आप सेव कर सकते हो, बफर में आप सेव कर सकते हो बट एक छोटे से अमाउंट में, क्या है, एक लेस, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ स्पेस,
ठीक है, जैसे ही वो स्पेस भरेगा पुराने लॉग डिलीट होना स्टार्ट। ठीक है, बट अब पिक्चर ये आती है मेरे सामने, क्या है पिक्चर अब ये आती है कि अब भाई मेरे पास राउटर हैं, स्विचेस हैं बहुत सारे, क्या है बहुत सारे, पहले लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारे इन माई कंपनी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ। तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, इतने सारे लॉग्स को रखने के लिए वो क्या करती है, एक डेटा सेंटर, क्या है वो एक डेटा सेंटर रखती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारा हार्ड डिस्क रहता है या फिर बहुत सारा स्पेस रहेगा। ठीक है, और उसको क्या करती है, उसके ऊपर सिसलॉग का एप्लीकेशन रन करा देती है, जैसे हम लोगों ने अभी किया कीवी सिसलॉग। तो कीवी सिसलॉग की अगर हम लोग बात करते हैं तो कीवी सिसलॉग $200 पेड एप्लीकेशन, $200 का है, सोलर विंड कंपनी का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, $200। फ्री वर्जन जो होता है इसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं, क्या होता है कुछ लिमिटेशन थे हम लोगों ने देखे, फ्री वर्जन में केवल 15 दिन चलेगा, पहला लिमिटेशन तो यही है। ठीक है, पहला लिमिटेशन ये है। बाद बाकी कुछ और फीचर्स भी हैं जो आप उसके साइट पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीमियम में वो कौन से फीचर आपको दे रहा है और फ्री में कौन से नहीं दे रहा है। ठीक है, बट हमें थोड़ा प्रैक्टिकल करना है, एक बेसिक व्यू चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, वही फ्री वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस सिस्टम पर इंस्टॉल्ड किया। और फॉर एग्जाम्पल दिस कंप्यूटर हैव द IP एड्रेस ऑफ अकॉर्डिंग टू माई सिनेरियो 10.0.0.10 10.0.0.10। तो मेरे सिसलॉग सर्वर का IP एड्रेस है 10.0.0.10। ठीक है, अब ये जो राउटर या फिर मैं कहूँ यहाँ पे मेरा ये कोई फायरवॉल है पिक्स का या ASA का, तो इन सभी को कहूँगा कि भैया अब अपने लॉग जो है अपने पास मत रखो, अब अपने लॉग्स को आप यहाँ पर स्टोर करो, क्या है स्टोर करो। और मैंने एक और चीज़ बताई, क्योंकि कोई लॉग बन के जाता है तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, सीक्वेंस वाइज डेट एंड टाइम सेवरिटी लेवल्स के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, इधर स्टोर करूँगा इसके ऊपर। और जिस दिन का मुझे लॉग चाहिए तुरंत जाऊँगा, डेट सर्च करूँगा और उस डेट का लॉग मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे इजी टू मैनेज भी है सिसलॉग सर्वर की हेल्प से। तो चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें की हुई हैं, तो चलते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ फिलहाल। और अभी मैंने इसकी कनेक्टिविटी रियल से कर दी है और मैंने आपको पिछले वीडियो में कीवी सिसलॉग इंस्टॉल करके दिखाया था। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कीवी सिसलॉग। ठीक है, और इधर चलते हैं बाई नाउ। और ये यहाँ पे पिछले पुराने लॉग्स हैं भाई, अभी मैंने चला के देखा था इसको। तो चलते हैं ज़रा, मैं इनको सो हाइड कंट्रोमियर्स कंट्रोल A। ठीक है, तो चलो अभी 2 लॉग्स हैं, अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग और लॉग्स देखते हैं ज़रा। अब मैं इस बार लॉग्स जो है मैं कैसे बताऊंगा किसी सर्वर को, तो मैं इधर गया, नो इसको नो कर दूं पहले, नो डिबग। तो नो डिबगिंग हो चुकी है, तो अब ये रुक जाएगा मैसेज। अब मैं चलता हूँ, कैसे बताऊंगा मैं किसी राउटर को कि भाई TFTP या TFT नहीं सॉरी आपका सिसलॉग सर्वर कौन है। तो इसके लिए कमांड चलाते हैं हम लोग, कॉन्फिटी। ठीक है, कमांड है लॉगिंग होस्ट या फिर लॉगिंग सर्वर भी चलती है कमांड, नहीं लॉगिंग होस्ट। भाई लॉगिंग को कौन होस्ट कर रहा है, मेरा 10.0.0.10 वाला सर्वर होस्ट कर रहा है भाई। ठीक है भाई, कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और अभी तक मेरे कितने 2 ही लॉग्स थे इसके ऊपर, देखो जरा, अब तीसरा लॉग भी आ गया है इसके ऊपर। चलो चलते देखते हैं अभी थोड़ी देर में। और अभी ये जो लॉग्स जाएगा अब इसके पास 10.0.0.1 से जाना चाहिए। तो और एक कमांड और रह गई, लॉगिंग ऑन।
अब लॉगिंग ऑन करते ही अभी देखते हैं ज़रा। अब चलता हूँ मैं कीवी सिसलॉग के ऊपर। तो हियर इज़ गोइंग माई कीवी सिसलॉग। ओके, किधर हो भाई कीवी सिसलॉग? जस्ट 1 मिनट गाइस, लगता है मैंने उसको बंद कर दिया यार। चलो दोबारा से स्टार्ट करता हूँ उसको मैं। Another copy of Kiwi syslog service is already running। अरे किधर है भाई? ठीक है, इधर आया ये। और मैं मैनेज में गया, स्टार्ट सर्विस करता हूँ जरा इधर। तो देखो जरा इधर एक लॉग 10.0.0.1 से भी आई है, 3 लॉग्स हो चुकी हैं। अब चलता हूँ राउटर 1 के ऊपर और कुछ टास्क परफॉर्म करके देखता हूँ जरा। कंट्रोल जेड राउटर 1, और इसने एक और लॉग जनरेट करी। देखो 10.0.0.1 किस टाइम पे लॉग आ रही है, टाइम ये रहा, प्रायोरिटी ये रही, और देखो सारे लॉग्स ये दिखा रहा है। चलो अब मैं कुछ काम करता हूँ इसके ऊपर। ओके, मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिग राउटर 1, कॉन्फिग नो राउटर EIGRP RP 100। अच्छा, नो राउटर, यस राउट हो गया। नो राउटर EIGRP, और वेट करते हैं ज़रा। राउटर EIGRP नेटवर्क, और देखिए नेवर से पाई है, तो इधर देखो लॉग्स आना है शुरू हो गए। इधर ये कुछ व्यू एरर करके दे रहा है। ठीक है, तो देखो इधर नेवर से पाई है, अप आई है, तो देखो ये बता रहा है सिविलिटी लेवल। देखो इसका क्या है, 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है नोटिफिकेशन। तो ये बता रहा है देखो डुअल 5, और ये इससे ये नेवरशिप अप आई है। या फिर कोई मैं इंटरफेस अप करता हूँ, या फिर मैं कुछ और करके देखता हूँ ज़रा। तो मैं गया राउटर 2 के ऊपर, ठीक है। तो राउटर 2 पे चलता हूँ मैं, और राउटर 2 पे चलता हूँ कॉन्फिग डू शो रनिंग करके देख लेता हूँ एक बार ज़रा। शो रनिंग, चलो मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस FA1Y0 शट डाउन, किस पे, राउटर 2। अब चलते हैं ज़रा देखते हैं। देखो हाँ भाई, एक चीज़ है, अभी जब हमने ये इंस्टॉल किया था तो इसने कहा था कि भैया मैं केवल 5 ही मैसेज शो करूँगा। तो भैया 5 मैसेज की वैसे इसने, तो चलो देखो ये आ गया 5 से। अब ये ज़्यादा दे रहा है, बट पता नहीं क्यों, नहीं 5 से ज़्यादा ये मैसेज शो नहीं करता। तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि नेवरशिप डाउन गई है, टाइम एक्सपायर हो गया है। फिर से मैं क्या करता हूँ इधर, ओके नो सेट कमांड चला देता हूँ, और देखते हैं फिर से अभी अप आ जाएगी ये। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा किधर गया भाई कीवी सिसलॉग, आजा। तो देखो फिर से मेरा नेवरशिप अप हो गया है 10.0.0.1 से और 2 से। तो इस तरह से अब बात आती है कि ये लॉग्स को सेव कैसे रख सकता है। चलो ये मैंने देख लिए, लॉग्स आते रहेंगे, इट्स स्टोर्ड, ओके ओके। अब यहाँ चलते हैं, क्लियर डिस्प्ले करनी है आपको, या फिर यहाँ गया मैं फाइल में। फाइल में एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट सेटिंग INF फाइल, इसका एक फॉर्मेट होता है INI फाइल। और इस फाइल्स को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
चाहे जहाँ पे भी आप इसको सेव रख सकते हो इन लॉग्स को आप, और जब आपका मन करे फाइल में जाओ। ओके, ठीक है, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट कर सकते, इंपोर्ट करके आप फिर से उन फाइल मतलब लॉग्स को देख सकते हो। तो इस तरह से ये syslog सर्वर पूरी तरह से काम करता है और दिस इज द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द syslog सर्वर। ओके गाइस,